पाकिस्तान की मोहब्बत में ऐसे अफराद के इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ऑन एयर पूरी दुनिया में और डेनमार्क में लोगों तक पहुंचाने की एक अपनी कलमी दोस्ती का इजहार करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद शफाकत खान खिजरजई। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी, इंतखाबात और इलेक्शन के करीब आने के दिन बहुत करीब हैं, तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके मुतल्लिक़ सवालात होंगे। और यहाँ डेनमार्क में भी PTI बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मौजूदा सदर चौधरी आतिफ इलियास साहब हैं, साबका सदर महबूब इमरान साहब हैं, चौधरी अयूब साहब का सदर PTI हैं और साकिब तस्लीम साहब का सदर हैं। यहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी नाअहली के मुतल्लिक़ लोगों का इसरार है कि इनकी तरफ से कोई आवाज़ बुलंद हो रही है या कि नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को भी सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब के और राजा गफूर अफसद साहब का भी कि जिन्होंने टाइम निकाल कर मुझ जैसे गरीब के पास आए। मेरा एक तलक जो है वो एक हक के साथ है, चाहे वो एक तरफ भाई हो, एक तरफ गैर मज़हब हो। मुझे इस्लाम और इंसानियत ये कहती है कि आप इंसाफ करें। रहा मसला पार्टी का, तो मेरा PTI तरीके इंसाफ से तलक है और मैंने इमरान खान को पसंद किया है। मैं आज़ाद हूँ, फ्रीडम कंट्री में रहता हूँ, मेरा हक है मैं जिसको पसंद करूँ। सर, मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान में एक वज़ीर आज़म के साथ ऐसे बर्ताव करना, एक पाकिस्तान के करैक्टर के साथ, एक दुनिया का, हम मानते हैं कि नून वाले तो समझते हैं कि ये 9 फुट चौड़ा और 11 फुट कमरा जो है अटक जेल का उस तक ही वो महदूद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त नेल्सन मंडेला से भी आगे निकल चुके हैं। कत्ल करने वाला जब जज उससे पूछा जाता है कि आपने कत्ल किया, तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने कत्ल किया, लेकिन उसका दिल उसको बता रहा होता है और उसका दिमाग कि नहीं आपने किया है। अब कोई ना माने तो हम जबरदस्ती किससे क्या मनवाएंगे। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं, किसी के भी साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की पुलिस पकड़ती है तो बाइज्जत तरीके से लेके जाती है, तशद्दुद नहीं करती। फिर जज साहिबान जो फैसला करते हैं वो भी हक पर करते हैं, ना कि पार्टी पर, ना किसी तरफ देखते हैं, और हर इदारा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है। यसम साहब, ये जो आपने नाम लिए इन सदरों के, मुझे बड़ा अफसोस है कि इतने पढ़े लिखे लोग और पावर वाले लोग, पैसे के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी, शोहरत के लिहाज से भी, और अभी तक उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अंदर केस क्यों नहीं किया। मुझे तो बड़ा अफसोस पूरे यूरोप के अंदर जितनी PTI है उस पर अफसोस है। मैं क्योंकि खुल के बात कर रहा हूं कि हमने यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के सामने कोई धरना दिया है, कुछ किया है। हम सब लोग जा सकते हैं मेरे भाइयों। जो डेनमार्क के अंदर 3 माह का वीजा लेकर आ सकता है वो पूरे यूरोप में घूम सकता है, शेंगन वीजा है उसके पास। और फिर यहाँ हम जो रहने वाले लोग हैं, हमें कौन पूछता है गाड़ी पे जाएं, एयरलाइन पे जाएं, हमें तो कोई चेक ही नहीं करता, जिस मुल्क में चले जाएं। तो हमने क्यों नहीं यूरोपीय यूनियन के सामने आए दिन तक वो प्रोटेस्ट किया कि साबित करवाएं कि एक गुलभूषण यादव का अगर एक केस यूरोपीय यूनियन तक आ सकता है, पूरे पाकिस्तान को उठा के यूरोपीय यूनियन के सामने खड़ा कर दिया गया है, इंडिया खुद आ गया है, दोनों मुल्क सामने आकर यूरोप में फैसला करवा रहे हैं, तो क्या हम लोगों को ये हक नहीं है? और हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा क्या दिया गया है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ लूटा गया है, नुकसान दिया गया है, जो हमारी जायदादों पे कब्जे किए गए हैं,
हमारी बच्चियों पर ज्यादतियाँ की गई हैं, हमारे बच्चों पर ज्यादतियाँ की गई हैं, हमारी प्रॉपर्टियों को लोगों ने मुंतकिल कर लिया अपने नाम पे। हमें क्या मिला? प्लस एक मोबाइल मिला, उस पर भी इतना टैक्स आ गया कि हम अपना फोन भी नहीं लेके जाके किसी अजीज अकारब को दे सकते हैं। गाड़ी पे इतनी इंश्योरेंस और टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि जितनी की गाड़ी है उससे दोगुना तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमें क्या फायदा ओवरसीज पाकिस्तानी को? लेकिन हमें एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है, हम पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो पैसे पहले भेजते थे अब भी वही भेजेंगे, लेकिन वो गरीब आवाम क्या करेगी? उन गरीब का क्या होगा? जो गरीब रात को 700, 800, 1000 की 2 की दिहाड़ी लगाते हैं, 700 रुपए तक किलो ऑयल पहुंच गया है, तो वो गरीब पकाएगा क्या, खाएगा क्या? हमें तो उनका ख्याल है। नंबर 2, नंबर तीसरी बात कि पाकिस्तान की सियासत अब पाकिस्तानी के लिए, ये पाकिस्तानियों को समझना होगा कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की कौम के लिए नहीं हो रही। पाकिस्तान की सियासत एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर रही है और एक ग्रुपों में एक दुश्मनी की, एक खूनी जंग की तरफ जा रही है, जिसमें इदारे भी बीच में इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। ये कथारसिस वार किए गए हैं। राजा साहब, ये फिक्रा है साइकोलॉजी का, कथारसिस। असलम साहब, कथारसिस इसके मानी होते हैं बोलचाल, यानी कि किसी के अंदर एक ऐसी गेम करना कि उसको उगलवाना, उससे कुछ बातें निकलवाना। तो इस वक्त हमारे मुल्क में समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, समझ नहीं आ रही पुलिस कर रही है, समझ नहीं आ रही जुडिशरी कर रही है, समझ नहीं आ रही कोई पार्टी कर रही है। हमारे अंदर एक रॉ की और हमारे अंदर एक एजेंसीज जो बाहर की हैं, वो बहुत बड़ी आसानी से अपने काम को सर अंजाम दे रही हैं और कामयाब हो रही हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। शफाकत खान साहब, खिजत रईस साहब, ये जो इमरान खान को उनके करीबी साथी 3.5 बरस तक या 4 बरस तक मशीर और वज़ीर और मशवरा देने वाले साथ साथ चल रहे थे, इन्हें मैं काली भेड़े कहूँ या सफ़ेद भेड़िए कहूँ? देखें जी, इस साफ हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब ने फरमाया, जिसका कुछ मफहूम इस तरह है। बताएं, सुन रहे हैं? जनाब ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सर से ऊपर नमाज नहीं जाती, सर से ऊपर नहीं जाती, उनकी इबादत कबूल नहीं होती। मतलब सर से ऊपर नहीं जाती तो कबूल नहीं होती। कबूल ना हुई, सारी क्रास न किया। जी जी जी, मैं जरा सुनने वालों को कह रहा हूँ। उसमें एक वो शख्स है जो राह हक के जिहाद से भागा हो, राह हक के जिहाद से भागा हो। दूसरा वो शख्स है कि कोई एक आफत आ चुकी है और उसको अपने लोगों को छोड़ के उससे अपने आप को सेफ करके भाग जाना। 2 बातें हो गई। तो और तीसरी वो औरत जिससे शोहर रात को नाराज हुए, अपनी बीवी से नाराज हो, अपनी बीवी से शोहर नाराज हो, शोहर नाराज हो, उस पर एक्स्ट्रा एक और चीज भी है कि उस पर सारी रात फरिश्ते लानत भी करते हैं। चले, तीसरा सवाल है, आप बात ये जारी तीनों रखें। मैंने आपको बता दिए। हाँ, मैं समझ गया। अब इसमें जो लोग, मुझे मेरा ईमान है कि इमरान खान साहब हक पर खड़ा है, मेरा 100% इस बात पर मेरे दिल और दिमाग में इमरान खान की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। आपने एक दफा कहा था दुनिया छोड़ जाए लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा इमरान को। इमरान खान की जब मैं गलतियां पकड़ूंगा तो मैं कहूंगा कि ये गलती है इमरान खान की। अच्छा जी, मुंह पे कहूंगा, खान साहब ये गलती है, ये आपने गलत किया है। देखें, एक हदीस में आता है कि हुजूर से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह गुनाह क्या चीज है, तो करे तक कल्बी, फरमाया ने दिल के अंदर जो है आपके, उसको पूछो तो वो मुफ्ती आपको बता देगा कि आप ये काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। जो काम मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान के साथ या उसके साथियों के साथ किया, अल्लाह की कसम हर बंदे के सामने वो लोग भी नंगे हो गए जो खामोश रहे।
तो ये जो लोग बिकाऊ माल है, ये तो बोरियां लगी हैं, बिके हैं, बोरियों के हिसाब से बिके हैं, नमक के हिसाब से बिके हैं, जमीर बिके हैं। यहां पर तो सब कुछ बिक जाता है जी। यहाँ तो यूरोप को क्या मिला? ईमानदार पॉलिटिशियन मिले। यूनान को क्या मिला? फिलासफर मिले, फलसफे लिखने वाले मिले। और सऊदिया को क्या मिला? अंबिया मिले, पैगंबर मिले, रसूल मिले, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। और पाकिस्तान को क्या मिला? डाकू पॉलिटिशियन, ना इंसाफ जज और जालिम कौम। पूरी दुनिया में बदनामी की निगाह से जिसको देखा जाता है वो कीनिया की पुलिस है। तो लेटे कूटने के ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिशियन ने ऐसा जनाजा निकाला है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिनका कोई काम ही नहीं था, जिनका कोई तलक ही नहीं था, उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है। और ये पुलिस भी तो हमारी ही है ना। अगर नीचे जो फौजी शहीद होते हैं वो किसके बेटे हैं? वो हमारे बेटे हैं, हमारे यहाँ अपने। लेकिन हमें सबको अल्लाह को गवाह बना के कसम खानी होगी कि आज के बाद हम अपने मुल्क के साथ वफादारी करेंगे तो ये मुल्क घंटों में ऊपर जाएगा, घंटों में। ये सोने की चिड़िया है जिसको नोच नोच के खाया गया है, फिर भी वो अभी भी खड़ा है अपने पाँव पे खड़ा। मोहम्मद शफाकत खान खिजर साहब, आपकी बात से एक सवाल मेरे जहन में अभी इसी वक्त नमूदार हुआ है। अगर ये बात है कि उठने के लिए बाजू ताकतवर होने चाहिए, तो अगर इमरान खान पीटीआई चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ये एक डायलॉग के लिए मुतफिका तौर पर आपस में इत्तेहाद करने के लिए एक मेज पर क्यों नहीं बैठते? इनको बिठाया नहीं जा सकता? कौन बिठाएगा? आपने बात की थी कि जी आपको उठना होगा, उठने के लिए ताकत तो इन तीनों के पास है। आपने उनकी बात की है उनमें से को छोड़कर कि जिनने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया। इमरान खान ने भी पहुंचाया, मैंने 3 नाम लिए हैं। आपने जो कहा है इमरान खान ने जो पहुंचाया, मैं एक बात करूंगा, देखिए इमरान खान कोई पैगंबर नहीं है। इमरान खान से भी गलतियां हो सकती हैं, इंसान है। तो अदालत ने जो इमरान खान को 3 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है, उसमें भी वो तो ये कहते हैं ना कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने असासे। और 190 मिलियन पाउंड का मसला अभी पीछे पड़ा हुआ है, वो कौन डिक्लेयर करेगा? वो पैसे कौन देगा? आसफ जरदारी साहब की तो जिक्र किया आपने। इमरान खान के मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि 190 मिलियन पाउंड हैं, वो केस है और अदालतों में पड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब भी उसके मुतालिक अपना कोई ना कोई बयान दे चुके हैं कि वो कहाँ है। आप उसका भी जिक्र करें ना उनके साथ। जब ये पैसों का मामला आता है तो फिर मुल्क तो तब उठते हैं ऊपर, इत्तेहाद तो तब होता है, डायलॉग तो तब बनते हैं। देखो जी, मैं आपको बता दूं, आपने इस्लामी बातों का भी जिक्र किया। आपको तो आजमाया जाएगा दौलत और औलाद के जरिए, इस्लाम कहता है। बिल्कुल। तो आजमाइश में तो तीनों पड़े हुए हैं। एक तो मैं आपको बताता चलूं मेयर साहब, देखिए मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं जो बात करूंगा किसी जाती, आप सही बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा। कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।